नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग रोजाना की तरह पुनः देखेंगे राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा दो 2025 में सितंबर माह में आपकी कंडक्ट होने वाली है। और ये जो क्लास आपकी है 16वीं क्लास है, क्लास 16 है। और आपके जो इस पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे और समय जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। मान लीजिए यदि आपने ये सभी क्लासें कंप्लीट कर ली तो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, भाई आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान जलवायु एवं संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक आ चुके हैं वो सभी प्रश्न इस क्लास में आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। अपना प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है, अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो वह कौन सा होगा? वह आपका हो जाएगा माउंट आबू। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये जो आपकी सबसे कम वर्षा होती है वह आपकी होती है जैसलमेर ज़िले में। कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम हैं। आपको बताना ये किस मृदा के नाम हैं जो कि अन्य नामों से पुकारी जाती है। ये है लवणीय मृदा के लिए कहते हैं। लवणीय मृदा के लिए क्या कहते हैं? रेह कहते हैं, कल्लर एवं ऊसर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसी तरह से रोजाना की तरह आप लोग क्लास को लाइक कर दें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे आप लोग क्लास को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाती है। अब इसमें पूछा गया जो झुंझुनू जिला है राजस्थान का, उसकी जो जलवायु है वह किसके अंतर्गत रखी जाती है। वह आपकी रखी जाती है BIHW के अंतर्गत रखी जाती है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में, 4th ग्रेड के पेपर में, चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के चुरू, कौन सा जिला? चुरू जिला, कोपिन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। आप बताना आपको चुरू जिले में कौन किस प्रकार की जलवायु स्थित है। तो वहाँ स्थित है BWHW। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। और आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेम इसी तरह के देखने के मिलेंगे और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। थानवर्ड के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो क्या कौन सा दर्शाता है, आप कमेंट करें वह कौन सा दर्शाता है। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये दर्शाता आपका EAD दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है। ये जो सभी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, जो कि कंप्लीट जियोग्राफी के क्वेश्चंस है, जितने भी जियोग्राफी से क्वेश्चंस अभी तक आ चुके थे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये वाला जो आंसर होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जो कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो कि ये क्लासेस जो जितनी भी आपको करवा चुके हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि आप यदि उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तब आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि समथिंग 54,000 पद है राजस्थान चतुश्रेणी के, क्योंकि आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब का बहुत बड़ा स्कोप है। ये बात आप अच्छे से और भली भांति जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। जो राजस्थान में पूर्व दिशा में हवा चलती है उसके लिए क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वाई कहते हैं। यूपी में भी पूर्वाई कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है। अब आपको बताना राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है।
तो ये बेसिकली कम होती जाती है आपकी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जब वर्षा होती है तो कम होती चली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, तो किसके लिए लाभप्रद है? सिंचाई के लिए। मान लीजिए यदि वर्षा का जल आप रोक लेते हैं तो वो आपके सिंचाई के काम में और अन्य बहुत सारे कामों में आ सकता है, इसलिए क्या कहते हैं? वर्षा जल संरक्षण कहते हैं उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप अर्ध दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में क्या पूछा गया है? स्थित नहीं है। तो वह कौन सा जो स्थित नहीं है? कमेंट कर दें आप लोग जिला, कौन सा है वह जिला जो स्थित नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा जो स्थित नहीं है? बताएं आप लोग कौन सा जो स्थित नहीं है? उप अर्ध दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर और सिरोही जिले में स्थित है, लेकिन डूंगरपुर अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? डूंगरपुर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपिन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है BWHW के प्रकार की पाई जाती है। इसके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे जो कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लू शब्द किस प्रकार की हवा को स्पष्ट करता है? जो लू वर्ड आपने अक्सर सुना होगा गर्मियों के मौसम में, तो किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है अर्थात बताता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। जो धूल भरी और शुष्क हवाएं जो चलती हैं उसके लिए क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आपने कभी कभार सुना होगा कि बाहर मत निकलो कहीं लू ना लग जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा है? वह आपका होगा उदयपुर जिला। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ्री में विद PDF के साथ क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही, वो भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस के आधार पर क्लासेस सभी प्रोवाइड कराई जा रही, क्योंकि इस सिलेबस आधारित कराई जा रही है, इससे एक भी बार आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वह कौन सा है? वह है बारां जिला जो कि भाग है। वह किसका भाग है? अति आर्द्र जलवायु का भाग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन ऐसी कोई सी क्लास नहीं है, 16वीं क्लास है जिसमें ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था। तो बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। मावट किसे कहते हैं? जो मावट होती है वह क्या होती है? पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात से राजस्थान में शीत ऋतु वर्षा होती है, इस वर्षा को मावट कहते हैं। जो शीत ऋतु अर्थात ठंड में जो वर्षा होती है पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात से राजस्थान में, तो उसे आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे आप लोग कहेंगे मावट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आपकी होती है झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ये आपकी होती है जैसलमेर में सबसे कम जगह वर्षा होती है। कौन सा जिला है? सबसे कम वर्षा होने वाला जिला जैसलमेर है और सबसे अधिक वर्षा होने वाला झालावाड़ है। और स्थान पूछ ले तो वो आपका स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू स्थान हो जाएगा आपका, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणता, क्षारीयता तथा जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तब वह कौन सा हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग, वह कौन सा जिला हो जाएगा?
भाई आपका हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आप देख रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट और हार्ड लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। अगला है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान जो राज्य है ठंड के मौसम में या शीत के मौसम में कहाँ पर वर्षा होती है? तो वो किस किस तरह की होती है? वह होती है भूमध्य चक्रवातों से होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। इससे पहले आपको बता चुके हैं यह कहाँ होती है। यह होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। कब होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण से यह होती है। ठंड में वर्षा होती है जिसे कहते हैं मावठ के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? अल्प जानते हैं आप किसे कहते हैं? कम वर्षा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि इसमें एक से अधिक विकल्प दे रखे हैं इसलिए आयोग ने इसका आंसर गलत मान लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैंसिल कर रखा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? इसमें आपको बताना जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है कि जलोढ़ जो मिट्टी है वह किन जिलों में पाई जाती है। ये पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में पाई जाती है। इस तरह से जो बी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? अब इसमें पूछा गया कारण कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब जो कि वर्षा का कारण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में क्या करती है? बांटती है। और ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कितनी बार पूछा जा चुका है। 2018 में, 19 में, फिर 2016 में पूछा गया था। यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तब आप इसका जवाब कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट भी करता चलें कि किसका सही जवाब होगा। जिसका आपको जवाब आ रहा है उसका आप लोग कमेंट कर दिया करें। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। यह 50 सेंटीमीटर मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। जो 50 सेंटीमीटर की जो मानक रेखा होती है वह किसे माना जाता है? वह अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? वह आपका है झालावाड़। और सबसे कम न्यूनतम वाला जिला कौन सा होगा? वह आपका हो जाएगा जैसलमेर। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यदि पूछ ले तो वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है, तो ये कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा भूमि उपयोग परिवर्तन। सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। ये क्लास फोर्थ ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसके लिए ये क्लास वेस्ट होने वाली है सभी की सभी, क्योंकि जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। आप विश्वास कीजिए इस बात का। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ ज़िले किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं? ये जो 3 ज़िले हैं किस प्रकार की जलवायु में सम्मिलित किए गए हैं? ये किए गए हैं अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में इनको शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है सबसे अधिक वर्षा होती है? भाई आपका होगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लौटते समय मानसून ऋतु की अवधि है, तो वह कौन सी होगी? भाई आपकी हो जाएगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। सी वाला आपका आंसर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई।
आपको क्लास कैसी लगी और किसी भी तरह का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके आपको बताना है, जिससे हम किसी तरह का कोई सुधार करना हो या कोई किसी तरह की नई क्लास पाना चाहते हैं तब आप कमेंट कर दें। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें, क्योंकि आपके क्लास लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।